और इस वक्त हमारे साथ धनबाद से सहयोगी अभिषेक जुड़े हुए हैं। चलते हैं सीधे उनके पास और जान लेते हैं कि क्या कुछ प्रशासन ने तैयारियां कर रखी हैं। देखिए अभिषेक, सुबह में जब आते हुई तो ये था कि तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और कुछ कुछ जो फॉर्मेलिटीज बाकी हैं वो तमाम कवायदें पूरी की जा रही हैं। अब प्रशासन पूरी तरह से तैयार होगा क्योंकि चंद घंटों का अब वक्त बचा है। शाम 6 बजे के आसपास अगर ये ट्रेन पहुंचती है तो फिर उन तमाम छात्रों को, जो कामगार हैं, और संथाल की बात हो रही है, यहाँ पर तकरीबन 1200 लोग उतरने वाले छात्रों समेत, तो तैयारियां भी काफी बृहद पैमाने पर की होंगी प्रशासन ने। जी बिल्कुल सही कहा आरती कि प्रशासन ने बहुत ही अच्छी तैयारी की है। और सुबह के 7:30 बजे जब हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे धनबाद स्टेशन का, तब आपने देखा था कि वहां पे बैरिकेडिंग का काम चल रहा था। लार्ज स्केल पर वहां बांस बल्ले जो है उसकी घेराबंदी चल रही थी। स्टेशन के अंदर में भी वहां पे सर्किल तैयार किए गए थे ताकि सोशल डिस्टेंस का पालन हो सके। लेकिन हम आपको अभी जो तस्वीर दिखा रहे हैं ये गोल्फ ग्राउंड का है। इसे रणधीर वर्मा स्टेडियम भी कहा जाता है। देखिए जरा सा गोल्फ ग्राउंड की तस्वीर, आपको सीधे तस्वीर दिखा रहा हूँ। यहाँ पे गोल्फ ग्राउंड में जो सामने तस्वीर नजर आ रही है रणधीर वर्मा स्टेडियम की, जी सामने जो बैनर दिख रहा है कि जोहार झारखंड सरकार, आपका घर आने पर स्वागत। ये वो लोग हैं जो अब से शाम नजर आ रही है। ये सभी बसेस को लेकर यहां से रवानगी होगी और ये जो पड़ोसी 6 राज्य हैं वहां पे जाएंगे और वहां जो हमारे मजदूर फंसे हुए हैं या छात्र फंसे हुए हैं उनको लाने का काम करेंगे। बेसिकली सबसे ज्यादा जो मजदूर हैं 2300 मजदूरों की संख्या अभी बताई जा रही है। वैसे टोटल अगर कैलकुलेशन करेंगे जहां तहां फंसने वाले लोगों की अगर पूरी तादाद की बात करेंगे तो इस वक्त में धनबाद से बाहर जो फंसे हुए लोगों की संख्या टोटल करीब 14,000 के आसपास है। लेकिन जो मजदूर इस वक्त में पड़ोसी राज्यों में फंसे हुए हैं, पड़ोसी राज्यों में जैसे बंगाल में फंसे हुए हैं, मध्य प्रदेश में फंसे हुए हैं, उड़ीसा में फंसे हुए हैं, बिहार यूपी में फंसे हुए हैं, तो ऐसे जो मजदूर हैं उन सभी को लाने के लिए यहाँ पर देखिए पर्याप्त संख्या में करीब 110 बसेज जो हैं लाई गई है। ये निजी बसेज हैं और कुछ जो बसेज हैं वो स्कूल हैं उनके बसेज, आप देखिए स्कूलों के बस हैं और इसमें कुछ निजी बसेज हैं। देखिए ये सभी बसेज जो हैं तैयार रखे गए हैं और यहाँ से ड्राइवर खलासी के साथ, दंडाधिकारी के साथ ये भेजा जाएगा उन राज्यों में जहाँ पे इन मजदूरों को वहाँ पे असेंबल करने के बाद वहाँ उनकी जांच के बाद इन्हें बैठाई जाएगी और सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए धनबाद लाई जाएगी। धनबाद के बाद यहाँ भी जो मजदूर यहाँ पहुंचेंगे तो उनकी स्वागत होगी। स्वागत के साथ ही उन्हें अपने अपने इलाके जहाँ कहीं के भी होंगे, वो संथाल परगना क्षेत्र के हों या फिर वो उत्तरी छोटानागपुर के हों, जहां कहीं भी होंगे, उन सभी प्रवासी मजदूरों को अपने गंतव्य तक, अपने घर तक पहुंचाने की तैयारी की गई है। यानी हेमंत सरकार ने एक व्यापक तैयारी की है और मजदूरों के लिए एक बड़ी राहत है। एक तरह से कहें कि ये वाकई दिल में समाने वाली बात है। मजदूरों के परिजन जो काफी परेशान हाल में थे उनके लिए एक राहत की खबर है और बसेस जो है तैयार है, अब इसकी रवानगी होगी। हाँ, ये खबर जरूर आई है, थोड़ी दुख वाली खबर, कि अभी भी कल शाम में जो गिरिडीह से बस से जा रही थी तो उसको जो निरसा का जो बॉर्डर है वहां पे बंगाल के पास में बंगाल प्रशासन उसको जाने से रोक दे रहा है। तो ये एक समन्वय का अभाव दिख रहा है कि स्टेट वहां प्रॉब्लम है। अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है कि मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसी समस्या आई है। हालांकि यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल जरूर जानना चाहूंगी अभिषेक, क्योंकि हमारे जो दर्शक लगातार न्यूज़ 11 की खबरों से बाखबर भी हो रहे हैं, कैसे क्या कुछ मामले में अपडेट्स आ रहे हैं, हम लगातार पहुंचा भी रहे हैं तमाम अपडेट्स अपने दर्शकों तक। तो ये एक सवाल जरूर उनके जहन में होगा कि जिस तरह से बंगाल सरकार के साथ एक कोऑर्डिनेशन की बात सामने आ रही कि वहां पर बसों के प्रवेश और वहां से निकलने में थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, तो यहां पर थोड़ी सी दिक्कत है जिसे वहां स्थानीय प्रशासन को दूर करने की जरूरत पड़ेगी, या फिर जो यहाँ सरकारें हैं, दोनों जगहों की सरकारों को मिल बैठकर ये सोचना होगा, क्योंकि अब जो राहत की गाड़ी रवाना की गई है, चाहे वो रेल हो या बस हो, सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि जो बाशिंदे हैं जहां के, उन्हें एक राहत मिल सके इस लॉकडाउन में भी। जी बिल्कुल सही कहा आरती। देखिए ये समन्वय का अभाव दिख रहा है। वैसे अगर कहें तो राज्य सरकार ने इन सभी राज्यों से बातचीत करने के लिए, समन्वय बनाने के लिए आईएएस लेवल के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की है और वो कर भी रहे हैं। लेकिन इनफैक्ट बंगाल थोड़ी मुश्किलें ज्यादा पैदा कर रही है पहले से ही। देखिए वो यहाँ से जब भी कोई जाता है तो उसे वहां पे बॉर्डर पे रोक दिया जा रहा है प्रशासन। लेकिन मजेदार बात यह है कि अगर बंगाल से किसी को झारखंड आना है तो वो बड़े आराम से वो चले आ रहे हैं। तो ये दिक्कत हो जा रही है और ये बड़ी परेशानी है।
कि हम सहज रूप से तैयार हो जाते हैं। उनके जो भी लोग आते हैं या बिहार जाने वाले मजदूर हों या झारखंड में पहुंचने वाले, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन यहां से कोई व्यक्ति पहुंचता है तो उसे परेशानी हो रही है। तो ये परेशानी दूर करने का काम जो है, ये समन्वय का अभाव है। और ममता दीदी को देखना होगा कि मजदूर चाहे कहीं का भी हो, चाहे वो बंगाल का हो या झारखंड का हो, है तो वो भारतीय ही, और भारतीय होने के नाते उसको हक मिलना चाहिए, उसको कोई परेशानी नहीं हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। प्रशासन तो सबके लिए है, तो एक बात समन्वय बनाने की है। और इस वक्त में धनबाद प्रशासन ने बेहतर तैयारी की है। और देखिए इंतजाम भी, मैंने पहले ही तस्वीर दिखाया कि यहाँ पे पूरी तैयारी है, बसेस तैयार है और ड्राइवर और जिस समन्वय की बात आप कर रहे हैं अभिषेक, ऐसा मानना चाहिए कि जब मुख्यमंत्री खुद पूरे हालात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कमान उन्होंने खुद संभाल रखी है, उन्होंने कहा है कि जरूरत पड़ी तो हम हवाई जहाज भी चलाएंगे, तो ऐसे में उनका जो विल पावर है लोगों के सामने है। उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति दिखाई है कि वो अपने जो प्रवासी भाई हैं उनको लाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं, और ये समन्वय भी वो स्थापित कर लेंगे, ये कोऑर्डिनेशन भी बन जाएगा, ऐसी उम्मीद तमाम राज्यवासियों को है। और जल्द ही जो वहां दिक्कतें आ रही हैं बॉर्डर पर, वो दिक्कतें भी दूर कर ली जाएंगी। फिलहाल हमारे साथ तमाम बातचीत के लिए आपका शुक्रिया, लगातार अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे अभिषेक। तो धनबाद में भी आज एक ट्रेन रुकने वाली है, तकरीबन 1200 छात्र आज पहुंचने वाले हैं। संताल के अलग अलग इलाके के हैं ये छात्र, और शाम तकरीबन 6 बजे तक ये ट्रेन पहुंचेगी। तमाम तैयारियां प्रशासन कर चुका है, चाहे वो मेडिकल की सुविधा की बात हो या फिर बच्चों को होम क्वारंटाइन करने की, बच्चों को घरों तक पहुंचाने की। लगातार खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।